हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं क्लास 11th का, जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 16 तक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 22 तक कंप्लीट करेंगे, जिसमें अब हम क्लोजिंग कैपिटल्स वगैरह, प्रॉफिट, आपकी ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं एंड ऑफ ईयर में, या आपके बिजनेस में क्या लॉस हो गया जब किसी ओनर को, तो हम कैसे निकालेंगे। आज हम ये सब सीखेंगे। आप अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 17 रीड करो। If capital of a business is rupees 3 lakh and liabilities are 50,000, loss 70,000, calculate the total asset of the business। अब आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको कैपिटल दी हुई है 3 लाख रुपीज़ की, लाइबिलिटीज दी हुई है और लॉस दिया है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स फाइंड आउट करनी है। हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो रूल होता है, सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है, जो आपकी टोटल एसेट्स होती हैं वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती हैं। अगर इन केस आपको कोई लॉस हो जाता है, एक्सपेंसेस हो जाता है, देखो ये जो चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, लॉस, प्रॉफिट, इनकम और आपका एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, ये आपकी पांचों चीज़ें कैपिटल वाले कॉलम में क्या होती हैं, एडजस्ट होती हैं। जैसे लॉस होगा या एक्सपेंसेस होगा और ड्राइंग्स होगी, ये सब चीज़ें माइनस हो जाती हैं। प्रॉफिट और इनकम, रिवेन्यू भी आ सकता है, ये दोनों जो सब चीज़ें आपकी ऐड हो जाती हैं। अब आपको जो जो चीज़ें दी हैं, कैपिटल कितनी दी है 3 लाख रुपीज़, आप यहाँ पर कैपिटल के नीचे लगा दोगे 3 लाख रुपीज़। लाइबिलिटी के नीचे लाइबिलिटी का अमाउंट 50,000। आपको लॉस दिया ना, तो लॉस क्या करोगे, कैपिटल के में से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अब आपकी टोटल एसेट्स की वैल्यू निकल आएगी 50 प्लस 3 लाख में से 70,000 गया, 2,30,000। तो आपकी जो आंसर आ जाएगा टोटल एसेट्स का 2,80,000 रुपीज। आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी अपनी बुक में रीड करते हैं। आप भी अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो रीड करो। इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर रुपीज़ 1,30,000 एंड नेट वर्थ इज रुपीज़ 80,000। नेट वर्थ आप किसको बोलते हैं, कैपिटल को बोलते हैं। कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, आपको क्या निकालने हैं, क्रेडिटर्स निकालने हैं। अब देखो, आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल एसेट्स दिए हैं और नेट वर्थ दिया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्रेडिटर्स। क्या फाइंड आउट करना है, क्रेडिटर्स। हमें पता है कि जो क्रेडिटर्स होता है उसको आप क्या बोलते हो, लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिससे आप गुड्स उधार में खरीदते हो। अब हम गुड्स उधार में खरीद के आए तो उसके पैसे देने बाकी हैं, जिनकी आपकी पेमेंट बाकी होती है देनी, उसको आप क्या बोलते हो, लाइबिलिटी बोलते हो। आपको क्या फाइंड करनी है, दैट मीन्स लाइबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल एसेट, नेट वर्थ को आप क्या बोलोगे, कैपिटल बोलोगे। नेटवर्थ क्या होता है आपका, कैपिटल होता है। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। अब एसेट्स की वैल्यू कितनी दी है आपको, जो जो आपको दिया है उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं हम। एसेट्स की वैल्यू कितनी दी है, 1,30,000। लाइबिलिटीज आपको फाइंड करनी है। लाइबिलिटी की जगह आपको क्या फाइंड करना है, क्रेडिटर्स। तो आप इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स। कैपिटल मतलब नेटवर्थ, नेटवर्थ कितनी है 80,000, तो आप इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, नेटवर्थ। तो आप हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स की वैल्यू निकालनी है ना, क्रेडिटर्स इधर ही रहने दो, इसके साथ वाला अमाउंट इधर शिफ्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1,30,000 माइनस 80,000। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। जब लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर लेफ्ट वाली चीज राइट में शिफ्ट करते तो उसका भी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब ये किसके इक्वल आ गया, 1,30,000 माइनस 80 कितना होता है, 50,000। तो ये 50,000 आपके क्या आ गए, क्रेडिटर्स आ गए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। अब बच्चों अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 19 रीड करेंगे। A commenced its business on 1st April 2020
विद अ कैपिटल ऑफ ₹30,000। मतलब ए ने क्या किया, 1 अप्रैल को अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगाकर 30,000। ऑन 31 मार्च 2021 एंड में हिज एसेट्स वर वर्थ ₹50,000। एसेट्स हैं 50,000 रुपीज़ की एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹10,000 की। फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आपको इसमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट अर्न करना है, किया है जो वो निकालना है। अब आपका इसमें क्या किया है, 1 अप्रैल को, मतलब हमें क्या 1 अप्रैल को जो कैपिटल होगी, ये जो 1 अप्रैल है ये आपको क्या दी हुई है, आपको ओपनिंग कैपिटल। क्यों, क्योंकि इसने ये वाला पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था। और एसेट्स दी हैं, लाइबिलिटीज दी हैं, एंड में दी हैं। ये आपको कौन सी दी है, ये आपको 31 मार्च की दी है। 31 मार्च का मतलब क्या होता है, एंड में, मतलब क्लोजिंग चीजें। तो आप क्या करोगे, एसेट्स अगर दिए हैं और लाइबिलिटीज दी हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला हमारा सबसे पहले एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी क्लोजिंग, ये भी क्लोजिंग। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल निकल कर आएगी, ये वाली जो कैपिटल निकल कर आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। और यही चीज आपको उसने बोली है कि आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो लाइबिलिटी इधर की क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। या फिर एक काम करो कि पहले आप इसमें जो वैल्यू दी हम पुट कर देते हैं। एसेट्स की वैल्यू कितनी दी है, 50,000। लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी दी है, 10,000 इज इक्वल टू कैपिटल। तो अब हमें ये कैपिटल निकालनी है, ये 10,000 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो क्लोजिंग कैपिटल आई आपकी वो कितनी आ गई, 40,000 रुपीज। अब आपको इसमें इसने बोला है कि आपको प्रॉफिट भी निकालना है। अब क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको क्लोजिंग चीजें दी हैं तो हम सबसे पहले यही वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब क्लोजिंग कैपिटल का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, उसको आप लर्न कैसे कर सकते हो, ऐसे। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो आपका लास्ट में पैसा बचा हुआ है। अब हम कहीं पर मान लो जाते भी हैं, मान लो आपको अपने पेरेंट्स से पैसे मिलते हैं, पॉकेट मनी मिलती है फर्स्ट डेट को मंथ के 1,000 रुपीज़ मिलती है। फिर आपको ये पापा मम्मी पूछते हैं कि लास्ट में आपके कितने पैसे, तो वो क्या होता है, क्लोजिंग। तो आप कैसे बताते हो, जो आपको स्टार्टिंग में मिला, ठीक है। बीच में मान लो आपको कोई रिलेटिव आ जाता है घर में तो वो भी आपको दे देते हैं, तो आप उसमें क्या कर देते हो, उसी पॉकेट मनी में ऐड कर देते हो। और उसमें से आप कोई जो खर्चा करते हो अपना, जैसे कुछ कहीं पार्टी में चले गए तो उसको माइनस कर देते हो। लास्ट में वो क्या बच जाता है, क्लोजिंग, आपके पास पॉकेट मनी बच जाती है। सेम ऐसे बिजनेस में भी यही होता है कि आपको एंड ऑफ ईयर में कैपिटल बतानी है। तो हम कैसे याद रखेंगे, जो आपके पास स्टार्टिंग में पैसा था उसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। हमें बीच में लगाया, बिजनेस में पैसा लगाया, उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल। अगर बीच में आपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लिए या फिर बिजनेस पर्पस के लिए निकाल लेते हो, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स निकाल लेते कह देते हैं। उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि पैसे कम हो गए। फिर आपको लास्ट में क्या होता है, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसे प्लस कर देते हैं और अगर लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास जो जो चीज़ें, इसमें से क्या है, आपको ओपनिंग कैपिटल भी दी हुई थी, ये स्टार्टिंग में दी थी। एडिशनल कैपिटल है नहीं तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। ड्राइंग्स भी हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। बचा क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको निकालना है तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, हम इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दो। आपको एक ही चीज़ फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप उसकी जगह ऐसे याद रख के उसके नीचे वैल्यूज पुट कर दो, आपके लास्ट में अपने आप फॉर्मूला बन के निकल आएगा। क्लोजिंग कैपिटल हमारी निकल आई थी 40,000, इसकी जगह हम 40,000 लगा देंगे। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई थी आपको, 30,000, इसकी जगह 30,000। एडिशनल कैपिटल है नहीं, ड्राइंग्स है नहीं, तो क्या बच गया, प्लस प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला, यहाँ पर इससे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बना सकते थे, प्रॉफिट वहीं रहने दो, ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग में से जाके माइनस कर दो। तो अब 30,000 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 40,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट। 40 माइनस 30 तो 10,000 का आपका इसमें क्या निकल के आया, प्रॉफिट। अगर आपका पॉजिटिव में आंसर आता है
तो वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर नेगेटिव में आंसर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर भी आपका कंप्लीट होता है 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आप अपनी अपनी बुक्स में जाकर रीड करो। इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹1,40,000 एंड लाइबिलिटीज आर 80,000, आपको कैपिटल दिया है, लाइबिलिटी दिया है, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आपको इसमें कैपिटल दी है 1,40,000 रुपीज की और लाइबिलिटीज दी हैं 80,000 रुपीज की। आपको इसमें टोटल एसेट्स निकालनी है। हमें पता है कि टोटल एसेट्स क्या होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपको ये दोनों चीजें गिवन है, इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 1,40,000 प्लस 80, 2,20,000 आपकी क्या आ गई, टोटल एसेट्स आ गई। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 21 रीड करो। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स, इसमें भी हमें क्या निकालनी है, टोटल एसेट्स निकालनी है। इफ आपको क्या क्या दिया, कैपिटल दी है 40,000, क्रेडिटर्स गिवन है 25,000, रिवेन्यू मीन्स इनकम दी है ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000, एक्सपेंसेस दिए ड्यूरिंग द पीरियड्स आर 40,000। आपको टोटल एसेट्स निकालनी है। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट्स निकालनी है। तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एक चीज और कि अगर आपको, अभी मैंने पहले लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि अगर आपके पास कोई एक्सपेंसेस होता है क्वेश्चन के अंदर, अगर कोई इनकम होती है, इनकम या फिर रिवेन्यू होती है, या फिर कोई प्रॉफिट होता है, या फिर लॉस होता है। लॉस, अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो प्लस होता है, इनकम या रिवेन्यू है तो वो भी प्लस होता है, एक्सपेंसेस है तो माइनस होता है। ये सब चीज़ें आपका पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में, ये सब चारों चीज़ें, और ड्राइंग्स भी लिख लो, ये सब चीज जो ड्राइंग्स भी क्या होती हैं, माइनस होती हैं। इन सब में से अगर आपको कोई भी चीज़ गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो ये कौन से कॉलम में एडजस्ट होता है, कैपिटल में। जो प्लस से इनकम्स होगी या फिर आपको प्रॉफिट होगा प्लस हो जाएगा, लॉस, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स तीनों चीज़ें इसमें से क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। अब उसको लाइबिलिटी में जाके अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाती है, टोटल एसेट्स। अब जो जो चीज़ें आपको गिवन है उसके नीचे आप उसके अंदर पुट करते जाओगे। टोटल एसेट्स तो हमें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले क्या दिया आपको, कैपिटल दिया है, तो कैपिटल के नीचे कैपिटल का अमाउंट ऐड कर देंगे हम 40,000। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी के नीचे आप क्या करोगे, 25,000 ऐड कर दोगे। उसके बाद क्या दिया, रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, कैपिटल में जाके, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो कैपिटल के अंदर जो हमारा कॉलम बना ये 40,000, इसके अंदर रिवेन्यू क्या कर दोगे आप, 50,000 प्लस कर दोगे। एक्सपेंसेस हैं वो क्या कर देंगे, कैपिटल वाले कॉलम में से जाके माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके जो भी आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 25,000 एज इट इज प्लस, पहले ब्रैकेट्स, हमारा बॉड मास का रूल होता है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये 40,000 किस चीज का है, माइनस का, ये 40,000 किस चीज का है, प्लस का, तो ये तो कट जाएंगे, बचा क्या, सिर्फ 50,000। ये आपका ब्रैकेट में से निकल के बाहर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ गया हमारा, 75,000, जो कि हमको क्या निकालनी थी, टोटल एसेट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं, जिसमें आपके दो पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब दोनों ही पार्ट हम एक ही उसमें करेंगे क्योंकि दोनों पार्ट एक दूसरे से लिंक हैं। आप क्वेश्चन नंबर 22 अपनी अपनी बुक्स में रीड करो।
ए हैड अ कैपिटल ऑफ ₹75,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। आपको जो है 75,000 की क्या दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल दी है। He had also goods amounting to ₹15,000 which he had purchased on credit। जो कि इसने क्या किया, गुड्स खरीदी बीच में उधार में, ये क्या हो गया, क्रेडिटर्स बन जाएंगे। एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, जो कि पेमेंट अभी तक पे नहीं करी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करनी है, टोटल एसेट्स। और बी पार्ट में आपको दिया है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, जो कि ऊपर का जैसे जब टोटल एसेट्स निकल आएंगी उसके 1 मंथ पीरियड के बाद ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस। उसको क्या हो गया, लॉस हो गया 1700 का। ही विड्रॉ ₹800 फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट्स कॉल्ड ड्रॉइंग्स। फाइंड आउट इज कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इस पार्ट में आपको कैपिटल निकालनी है और बिजनेस की एसेट्स फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए में जो दी हुई थी 1 अप्रैल की कैपिटल दी हुई है 75,000 की, और आपने गुड्स जो 15,000 की जो है परचेज करी थी क्रेडिट में, जिसकी आपने पेमेंट नहीं की थी। जब गुड्स आप परचेज करते हो तो ये गुड्स जो परचेज करी थी किससे खरीदी, क्रेडिटर्स में। क्यों, क्योंकि आपने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं करी थी, तो क्या हो गई, क्रेडिटर्स हो गई। इस पार्ट ए में आपको क्या निकालना है, टोटल एसेट्स निकालनी है, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये दोनों मिलके आपकी क्या बन जाएंगी, टोटल एसेट्स। लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स, जो आपकी गुड्स आपने परचेज करी थी, आपने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था। जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे, अकाउंटिंग इक्वेशन हम क्या करते थे, बिजनेस स्टार्ट किया, इधर कैश में ऐड कर दिया, इधर कैपिटल में ऐड कर दिया। आपको मैं एक वैसे समझाने के लिए भी बता देती हूँ, जैसे हमने क्या करते हैं, इसको भी वर्किंग नोट्स में भी बना सकते हो। जैसे कैश में आपने कितना लगाया, 75,000, फिर आपने यहाँ पर कैपिटल हो जाती है जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सेकेंड आपके इसी पार्ट में बोला था कि आपने गुड्स परचेज करी, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, गुड्स का कॉलम बन जाएगा, कितना, 15,000। उधार में खरीदी थी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स का कॉलम बन जाएगा। उसके नीचे आप क्या कर दोगे, 15,000 ऐड कर दोगे। बस ये 2 चीज़ें दी थी। तो अब आपका यहाँ से अपने आप ही क्या निकल आया, टोटल एसेट्स निकल आई। 75,000 प्लस 15,000 19,000। अब इसका मतलब क्या हुआ, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपको इसको मैंने ये समझाने के लिए किया था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट आपको सीधा क्या करना है, डायरेक्ट टोटल एसेट्स, लाइबिलिटी कितनी हो गई 15,000 और कैपिटल कितनी हो गई 75,000। ये आपका क्या हो गया, 90,000 की आपकी क्या आ जाएंगी, टोटल एसेट्स आ जाएंगी। ये आपका पार्ट ए यहाँ पर जो उसने पूछा था टोटल एसेट्स। अब इसी का ही जो है पार्ट बी इसी से कनेक्टेड है। उसने बोला आफ्टर 1 मंथ उसको क्या हो गया, लॉस हो गया था, और उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए 800 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए थे। अब इसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल भी बतानी थी और टोटल एसेट्स भी बतानी है। अब एक बात बताओ, क्लोजिंग आपको कैपिटल बतानी है और टोटल एसेट्स भी बतानी थी। अब कैपिटल देखो, कैपिटल क्या होता है, इस पार्ट को हम यहाँ कर लेते हैं। कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है हमारा, क्लोजिंग कैपिटल का जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारी नहीं दी हुई है। अगर आपने बीच में से निकाल लिया ड्राइंग्स और प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होता है तो उसे माइनस कर देते हो। अब इसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें पुट करते जाते हैं। क्लोजिंग कैपिटल तो हमें फाइंड आउट करनी है। ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, आपको स्टार्टिंग में दी हुई थी 75,000 की। एडिशनल कैपिटल है नहीं, ड्राइंग्स इसने कितनी कर ली 800, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस होता है। आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इस सब का टोटल करके आपकी क्या हो जाएगी, ये क्लोजिंग कैपिटल। इसमें 75,000 से दोनों को माइनस कर देंगे तो 72,500 जो आपकी आएगी क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें इस पार्ट बी में इसने आपसे ये भी पूछा था कि टोटल एसेट्स कितनी हुई। अब टोटल एसेट्स तो आपको पता ही है, टोटल एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज
प्लस कैपिटल। आपकी कैपिटल तो ये निकल ही आई थी, लाइबिलिटीज कितनी थी 15,000 की। क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिटर से गुड्स उधार में खरीदी थी। तो क्या करोगे 15,000 प्लस ये 72,500 की आपकी कैपिटल निकल ही आई थी, इसको आप दोनों को क्या कर दो प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 87,500 की आपकी क्या आ गई टोटल एसेट्स। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं।